हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बिल्डर बुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और कल वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। और आज जो है हम वहाँ से आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आए हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ठीक है, फर्स्ट है हब्बा खातून, सेकंड क्वीन दिदा, थर्ड है कोटा रानी, फोर्थ है परवीना। एंड करेक्ट आंसर इज क्वीन दिदा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। क्वीन दिदा इज आल्सो नोन एज विच क्वीन ऑफ कश्मीर। जो क्वीन दिदा है उसको क्या बोला जाता है? विच क्वीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। एक बार पूछा गया था विच क्वीन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? क्वीन दिदा को ही बोलते हैं। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? क्वीन दिदा को ही बोलते हैं, ठीक है। क्वीन दिदो वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ स्टेट। और ये क्वेश्चन भी एक बार पहले पूछा गया है कि डी फैक्टो रूलर ऑफ स्टेट कौन था, ठीक है। क्वीन दिदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने एक पॉइंट लिखा, ऐड किया है, शीमा गुप्ता। शीमा गुप्ता कौन था? शीमा गुप्ता वाज मैन ऑफ मेडिकोर एबिलिटी, ठीक है। इसका जिक्र हमने इसलिए यहाँ किया है क्योंकि ही मैरिड प्रिंसेस दिदा। इसने क्वीन दिदा के साथ शादी की थी और ये शीमा गुप्ता जो थे वो क्वीन दिदा के हस्बैंड थे, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है हब्बा खातून। हब्बा खातून भी इसमें फर्स्ट ऑप्शन था और हब्बा खातून इज़ नोन एज नाइटेंगल ऑफ कश्मीर। और जो हब्बा खातून थी वो क्या थी? कश्मीरी पोइट भी थी, ठीक है, और बहुत फेमस पोइट थी, ठीक है। और इसमें हमने फोर्थ ऑप्शन परवीना है। और परवीना कौन थी? परवीना इज़ नोन एज आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कोटा रानी, कोटा रानी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटा रानी कौन थी? कोटा रानी वाज लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। कोटा रानी जो थी लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लोहरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोहरा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? फर्स्ट है संगरम राजा, सेकंड जयशीमा, थर्ड विनीता देवा, फोर्थ पारवा गुप्ता, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर इज संगरम राजा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। संगरम राजा जो था उसने फाउंड की थी लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो था ये जयशीमा था। जयशीमा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। जयशीमा जो था इसको रिगार्ड किया गया है क्या? लास्ट ग्रेट रूलर, मतलब ये हिंदू टाइम का बहुत बड़ा रूलर रहा है, ठीक है। और वनीता देवा, वनीता देवा वाज लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। जयशीमा जो था लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम था और वनीता देवा जो था वाज लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। और पारवा गुप्ता, पारवा गुप्ता ने फाउंड की थी गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कराकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। कराकोटा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? फर्स्ट दुलरा दुलरा दुलला दुलराब वर्धाना, थोड़ा टफ नाम है। और सेकंड है ललित आदित्य, और ये थोड़ा टफ नाम है और बच्चे बोलेंगे मैम को पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, बल्कि मेरी इंग्लिश इतनी वीक भी नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, टफ जो वर्ड होता है वो हमसे आपसे भी नहीं पढ़ा जाता होगा, ठीक है। फर्स्ट है दुलरा वरदाना, सेकंड ललित आदित्य, थर्ड है हिन संग, फोर्थ है भावा बुती। एंड करेक्ट आंसर इज धुलराब वरदाना। धुलराब वरदाना जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। और इसमें हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। ललित आदित्य के बारे में बोला गया है। ललित आदित्य वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कराकोटा डेंसिटी। ठीक है, कराकोटा डेंसिटी जो थी उसका ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहा है? ललित आदित्य। ठीक है, इसने रूल किया है 36 ईयर्स। कितने? 36 ईयर्स इसने रूल किया है। ठीक है। ही इज़ आल्सो नोन एज समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। इसको समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोला गया है। ठीक है। ही ब्यूल्ट मर्तंड सन टेम्पल ऑन मट्टन करेवा। ठीक है, इसने जो ये ललित आदित्य था ना, उसने क्या किया था? ब्यूल्ट किया था मर्तन सन टेम्पल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है। और ही ब्रोक द पावर ऑफ अरब इन सिंध। जो ललित आदित्य था इसने जो अरब की पावर थी सिंध में उसको भी ब्रोक कर दिया था। ठीक है। और ललित आदित्य गॉट द रिवर झेलम। और भवाभूति के बारे में क्या है? भवाभूति कौन था? भवाभूति वाज द कोर्ट पोइट ऑफ ललित आदित्य। भवाभूति कौन था? ललित आदित्य का कोर्ट पोइट था। ठीक है, ये सब ललित आदित्य के बारे में है। ललित आदित्य जो है ग्रेटेस्ट रूलर था किसका? कराकोटा डायनेस्टी का, जिसने रूल किया था 36 ईयर्स। ठीक है, और इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला गया है। इसने बिल्ड किया था मर्टन सन टेम्पल। और उसके बाद जो है इसने ब्रोक की थी पावर किसकी? अरब की जो सिंध में पावर थी उसको ब्रोकअप किया था। उसके बाद जो ललित आदित्य था उसने क्या किया था? गॉड द रिवर झेलम। झेलम कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है। और भवाभूति कौन थी? भवाभूति जो था वो कोर्ट पोइट था किसका? ललित आदित्य। जो पुराने राजाज होते थे ना उनके टाइम में जो थे उनके वहाँ पे पोइट भी होते थे। उनके जो उनका वो होता था ना जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, वहाँ पर जो है वो सिंगिंग के लिए अलग से होता था, शहनाई बजाने के लिए सब सब अलग अलग तरह के होते थे वहाँ। इसलिए जो है भवाभूति कौन था? ललित आदित्य का कोर्ट पोइट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फर्स्ट शेरू, सेकंड पारवा गुप्ता, थर्ड सूर्यवर्मान, फोर्थ अवंती वर्मान। ठीक है, और अवंती वर्मान वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, क्या था? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अवंती वर्मान। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, और ध्यान से अच्छे से पढ़ना। अच्छे से जो MCQs पोर्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें उससे मालूम होता है कि हमें 4 ऑप्शंस आएंगे और हमें आना चाहिए इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस देखने हैं। उसमें से 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं और उनको हम इलिमिनेट कर देते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें हम पता लगा ही लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब आपको इलिमिनेशन मेथड पता चल जाए, पहले आपने ऐसा करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो हमने यहाँ पर देखा कि पारवा गुप्ता के बारे में हमने कहीं पढ़ा था, नहीं ये नहीं हो सकता, हमने इसको क्रॉस कर दिया ऐसे करके। फिर उसके बाद देखा शेरू, नहीं शेरू भी नहीं हो सकता। शेरू तो मतलब नाम तो ठीक है लेकिन ऐसा लगता है कि शेरू जो था मतलब क्या था वो भी हमने आप पढ़ा होगा, तो शेरू को भी आराम से क्रॉस मार दिया। हो गए ये सूर्यवर्मान भी और ये दोनों हो गए। फिर बचे पारवा गुप्ता अवंती वर्मान। और अवंती वर्मान और पारवा गुप्ता के बारे में आपको पता होगा, और ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड जब आपको पता चलेगा ना आप बड़े आराम से कुछ भी कर लोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें जो शेरू था वो कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मान। प्राइम मिनिस्टर था अवंती वर्मान का। ठीक है, और पारवा गुप्ता जो था उसने क्या किया था? फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और सूर्यवर्मान वाज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। यहाँ पे जो है ना एंशियंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री है, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर की। और एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई बाहर का क्वेश्चन है, ये
पूरा उसी में से मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने PDF बनाई है, और आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएँ। और जब हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर, अब ये भी नहीं मैं गारंटी दे सकती कि नहीं बहुत ही ज़्यादा कि नहीं अब वहाँ से आएगा नहीं, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके चढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और सुइया, यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया, सुइया। सुइया जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ कश्मीर प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट टाइम। देखो पुराने टाइम में जो होता था ना, ऐसा होता था कि इंजीनियर्स ये सब नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन तब उस टाइम में जो है ग्रेटेस्ट इंजीनियर जो कश्मीर का रहा था वो कौन रहा था? सुइया रहा था, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 25, हु बिल्ट बुद्ध मस्जिद इन कश्मीर? बुद्ध मस्जिद जो है किसने बिल्ड की थी कश्मीर में? फर्स्ट है दलूचा, सेकंड रिंचिन, थर्ड शामिर, फोर्थ कोटा भट्ट, ठीक है। और बुद्ध मस्जिद इन कश्मीर, ये जो है क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, और आप देख सकते हैं कि रिंचिन जो है ऐसा लग रहा है कुछ चाइनीज़ टाइप का नाम लग रहा है, चाइनीज़ टाइप का नाम लग रहा है ना, तो बुद्धिज़्म जो है ज़्यादा वहीं पर है। तो बुद्ध मस्जिद, आप इसको बुद्ध भी पढ़ सकते हो, कश्मीरी में बुद्ध भी बोल सकते हैं, बुद्ध मस्जिद। तो मैं अपनी तरफ से ये कह रही हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में बुद्ध आता है, बुद्ध मस्जिद। बुद्ध मस्जिद मतलब जो है थोड़ा ऐसा नाम लगना चाहिए कि थोड़ा चाइनीज़ टाइप का नाम है, वहीं के लोग बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ होती है, ठीक है। और आप देखो कि आप गेस लगा सकते हो कि इसका रिंचिन हो सकता है, ठीक है। रिंचिन वाज द रिंचिन बिल्ट बुद्ध मस्जिद इन कश्मीर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं ज़रा। रिंचिन बिल्ट फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर, यहाँ पर नॉन था, नॉन एज बुद्ध मस्जिद, जिसको क्या बोला जाता था? बुद्ध मस्जिद। और इसने फर्स्ट मॉस्क्यू जो थी बिल्ड की थी कश्मीर में, ठीक है। रिंचिन वाज ओरिजिनली ए प्रिंस ऑफ लद्दाख। हाँ, देखो लद्दाख, चाइना में भी बुद्धिस्ट रहते हैं, लेकिन लद्दाख जो है ना वहाँ पर भी बुद्धिस्ट रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। और रिंचिन जो था ओरिजिनली कहाँ का प्रिंस था? लद्दाख का था, ठीक है। आप ये भी देखते, क्योंकि लद्दाख को ऐसे भी आप देखो ना, चाइना वाले बोलते हैं कि लद्दाख जो है हमारा हिस्सा बनेगा, ये होगा, क्योंकि वहाँ चाइना में भी ऐसे बुद्धिस्ट रहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ लोग लद्दाख में हैं जो बुद्धिज़्म ज़्यादा है, ठीक है। और आप देखिए कि लद्दाख में ये जो ओरिजिनली कहाँ का था? लद्दाख का था, ठीक है। रिंचिन एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रिनेम्ड हिमसेल्फ ए सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्तान सदरुद्दीन, ऑप्शंस में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि सुल्तान सदरुद्दीन कौन था, सुल्तान सदरुद्दीन किसको बोला जाता था? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, सुल्तान शमशुद्दीन, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिंचिन का नाम जो है सुल्तान सदरुद्दीन भी था, ठीक है। अब दलूचा के बारे में ज़रा देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। दलूचा इन्वेडेड कश्मीर। दलूचा ने क्या किया था? इन्वेड किया था कश्मीर थ्रू नॉर्दर्न साइड ऑफ कश्मीर, ठीक है, थ्रू नॉर्दर्न साइड ऑफ कश्मीर, ठीक है। शामिर वाज द फाउंडर ऑफ शामिरी डायनेस्टी। शामिरी डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर कौन था? शामिर। और ये इतना टफ भी नहीं था, शामिरी डायनेस्टी, ये बहुत आसान है। उसके बाद रिंचिन स्टार्टेड मुस्लिम रूल इन कश्मीर, मतलब जो रिंचिन था ना उसने एम्ब्रेस किया था इस्लाम, और उसने खुद को रीनेम किया था सुल्तान सदरुद्दीन। और मतलब रिंचिन ने मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट तो किया था, लेकिन एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इज कौन था? शामिर। एक्चुअल फाउंडर जो मुस्लिम रूल का था कौन था? शामिर। ऐसे रिंचिन ने स्टार्ट किया था मुस्लिम रूल इन कश्मीर, बट एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इज शामिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शामिर स्टार्टेड कश्मीर सना एंड कश्मीर एरा। कश्मीर सना एंड कश्मीर एरा जो था शामिर ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद शामिर आल्सो नेम्ड ए सुल्तान शमशुद्दीन। शामिर मतलब एक्चुअल में जो शामिर था ना वो जब अपनी उस पे बैठा था ना, गद्दी पे जब वो बैठा था तो उसने अपने आप को सुल्तान शमशुद्दीन नाम दिया था, ठीक है। इतना मैंने लॉन्ग करके पॉइंट नहीं लिखा, बल्कि मैं आपको समझा रही हूँ कि जब सुल्तान जो था वो अपनी गद्दी पे बैठा था तो उसने अपने आप को क्या नाम दिया था? सुल्तान शमशुद्दीन, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान शमशुद्दीन, ठीक है। सुल्तान सदरुद्दीन जो था रिंचिन का नाम था जब वो इसने एम्ब्रेस किया था इस्लाम, और सुल्तान शामिर ने अपने आप को नाम क्या दिया था? सुल्तान शमशुद्दीन, ठीक है। और एक चीज़ और,
2 नोटेबल रूलर ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी, 2 नोटेबल रूलर जिनको ज़्यादा नोट किया जाता था वो कौन कौन से थे? सुल्तान शहाबुद्दीन एंड जैनुल आबदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज नोन एज ललित आदित्य? दिस इज ललित आदित्य, LALIT। ठीक है, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। अब इतना थोड़ा बहुत आप पढ़ भी सकते हो खुद भी। अब ये मत कहने शुरू हो जाना कि मैम को यहाँ पर स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती है, मैम बहुत ज़्यादा नालायक है। ऐसा नहीं है, मैं जॉब करती हूँ और मैं लेक्चर देती हूँ 50 60 80 बच्चों के सामने, 80 बच्चों के सामने दूसरा लेक्चर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता या मुझे लिखना नहीं आता। थोड़ी जब हम PDF बना रहे होते हैं ना, उस टाइम पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है तो कुछ भी लिखने आ जाता है। तो हम बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि अच्छे से PDF बना सकूँ, बट कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं कि मैम जो है मैम को लिखना नहीं आता, या मैम, आज बच्चे यही बात बोलेंगे कि मैम को लिखना नहीं आता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुतुबुद्दीन, सेकंड गाजी चक, थर्ड जोहराजा, फोर्थ शहाबुद्दीन। ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर किसको बोला जाता था? एनी गैस? शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आप ऐसा करिए करें, जब आप PDF मतलब जब आप यहाँ पर वीडियो देखते हो तो आप ऐसा करना चाहिए आपको, यहाँ पर वीडियो जब चल रही है इसलिए मैंने आंसर जो है थोड़ा नीचे लिखे हैं। आप ऐसे करके पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, चार ऑप्शंस को 4 ऑप्शंस पढ़ो, 4 ऑप्शन में आप खुद एक सिलेक्ट करो। जब आप खुद सेलेक्ट करोगे, वीडियो को रोक के फिर आप ऐसे करके आगे वीडियो चलाओ, आप देखो कि आप आंसर सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ऐसे आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि गाजी चक कौन था? वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। उसके बाद जोहराजा ने क्या किया था? रोट सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी। फर्स्ट पार्ट जो था, मतलब राजतरंगिणी जो था एक्चुअल में कल्हाना ने लिखी थी, और कल्हाना ने किस में, पर्शियन में किसने लिखी थी, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया था उर्दू में किसने लिखी थी, इंग्लिश में A.S. ने लिखी थी। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी पूरी अच्छे से, उसको दोबारा से देख लेना। और जोहराजा रोट सेकेंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन के टाइम में उसने क्या किया था? जोहराजा ने रोट लिखी थी सेकेंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी को रिवर कुछ कहते हैं, शायद मैंने आपको बोला भी था, रिवर्स कुछ बोला जाता है, देख लेना आप पुरानी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? फर्स्ट जैनुल आबदीन, सेकंड सिकंदर, थर्ड शहाबुद्दीन, फोर्थ नन ऑफ दीज। ठीक है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? सिकंदर इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन, सिकंदर वाज द फर्स्ट रूलर टू हैव अबलिश सती अमंग हिंदूज। मतलब जो सती, जो हिंदूज में जो है सती होता था, उसको किसने ख़त्म किया था? सिकंदर। फर्स्ट रूलर ऐसा था सिकंदर जिसने अबोलिश किया था सती अमंग हिंदूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? फर्स्ट सिकंदर, सेकंड शहाबुद्दीन, थर्ड सुल्तान जैनुल आबदीन, फोर्थ नन ऑफ एबो। ठीक है, और सुल्तान जैनुल आबदीन जो था उसको क्या बोला जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर। उसने कुछ अकबर के जैसे काम किए होंगे, इसलिए उसको क्या बोलते थे? अकबर ऑफ कश्मीर। हाँ, देखो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है कि सुल्तान जैनुल आबदीन जो था उसने एबोलिश किया था जजिया। ठीक है, और मुझे यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जजिया जो था, ये अकबर जो था उसने भी ये ख़त्म किया था। ठीक है, ही एबोलिश जजिया, आल्सो काद बुड शाह। ठीक है, बुड शाह भी इसको बोला जाता था। बुड शाह मीन्स ग्रेट सुल्तान। जो कश्मीरी होंगे वो इस बात को बहुत जल्दी नोट कर लेंगे कि बुड शाह, बुड होता है बड़ा, कश्मीरी में बुड बड़े को बोलते हैं, बुड शाह ग्रेट सुल्तान। ठीक है, उसके बाद ही बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक, जिसको नाम दिया गया था जैना लंक। ठीक है, जैनुल आबदीन है तो जैना लंक उसने बनाया था, जैना लंक। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? जैना लंक। आइलैंड कहाँ पर बिल्ड किया था? वुलर लेक में, और वुलर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, आर्टिफिशियल आइलैंड।
और यहाँ पर जो है ज़ेनालंक और भी 2 आइलैंड थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी 2 थे, ठीक है। ही बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज ज़ैना कदल, ठीक है। इसने क्या किया था, सुल्तान जैनुल आबदीन ने एक वुडन ब्रिज, फर्स्ट वुडन ब्रिज श्रीनगर में बिल्ड किया था, जिसको क्या बोला जाता है, ज़ैना कदल। क्वेश्चन नंबर 29, विच रूल इज रिगार्डेड एज डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मतलब डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कौन से रूल को बोला जाता है। डार्केस्ट रूल हो गया कि जो मतलब वो लड़ नहीं पाए किसी के साथ अपनी वो जो सीट होती है ना, अपनी कुर्सी, मतलब अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाए, वो डार्केस्ट पीरियड, मतलब बहुत टफ पीरियड रहा है उनके लिए, डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फर्स्ट अफगान रूल, सेकंड मुगल रूल, थर्ड पठान रूल, फोर्थ नन ऑफ अबो, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पठान रूल। पठान रूल इज नोन एज डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज मैं इसको पॉइंट आउट भी कर दूंगी। बच्चे कहते हैं कि आप ऐसे सीधा सीधा पढ़ाने शुरू हो जाते हो, आज एक्सप्लेनेशन भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे और उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। जबर खान वाज द लास्ट अफगान गवर्नर। जबर खान कौन था, लास्ट अफगान गवर्नर था, ये भी याद रखना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह फाइनली ऑक्युपाइड कश्मीर ड्यूरिंग अफगान रूल। क्या किया था, रंजीत सिंह ने ऑक्युपाई किया था कश्मीर को अफगान रूल के टाइम में, ठीक है। फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था, अब्दुल्ला खान इसाक। कौन था, अब्दुल्ला खान इसाक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु लेड आउट शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है किसने लेड आउट किया था, फर्स्ट आसिफ खान, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, एंड द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। कौन था, जहांगीर ने लेड आउट किया था शालीमार बाग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी, नूर जहां जो थी वो क्या थी, जहांगीर की वाइफ थी। आसिफ खान ने लेड आउट किया था निशात बाग, ठीक है। और आसिफ खान कौन था, अब आसिफ खान जो था ये था जनाब नूर जहां का भाई। नूर जहां, जहांगीर ने क्या बनाया था, शालीमार बाग, और आसिफ खान ने बनाया था निशात बाग, लेड आउट निशात बाग। और उसके बाद शाहजहां ने कश्मीर को विज़िट किया था 4 टाइम, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दारा सिखो, परी महल किसने बिल्ड किया था, दारा सिखो ने, दारा सिखो ने परी महल बिल्ड किया था, ठीक है। क्या याद रखना, नूर जहां जो थी वाइफ थी किसकी, जहांगीर की, और आसिफ खान ने बिल्ड की थी निशात बाग, और आसिफ खान जो था नूर जहां का भाई था, और शाहजहां ने गार्डन चश्मा शाही जो थी उसने लेड आउट की थी। उसके बाद दारा सिखों ने परी महल बिल्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था, फर्स्ट दीवान मोतीराम, सेकंड मियान सिंह, थर्ड शेख इमामुद्दीन, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज दीवान मोतीराम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, लास्ट सिख गवर्नर व शेख इमामुद्दीन। थर्ड पार्ट इसका जो था शेख इमामुद्दीन था, इसलिए हम शेख इमामुद्दीन के बारे में थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। लास्ट सिख गवर्नर वाज शेख इमामुद्दीन, और मियान सिंह रीऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम को मियान सिंह ने क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन विच रिवर। ऑन विच रिवर, ठीक है। कौन से रिवर पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी, सतलुज, सतलुज रिवर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। कब की थी, 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीटी ऑफ ट्रीपार्टाइट वाज साइंड बिटवीन। किस किस के बिटवीन हुई थी ये ट्रीटी ऑफ ट्राईपार्टाइट, ठीक है। फर्स्ट
Ranjit Singh and Afghans. Second, Afghans and Pathans. Third, Ranjit Singh and Pathan. Fourth, none of these. ठीक है, ऑप्शन रंजीत सिंह एंड अफगान्स। रंजीत सिंह और अफगान्स के बीच में ट्रीटी ऑफ ट्राईपार्टाइट साइन हुई थी। रंजीत सिंह एंड अफगान्स कब? 1838 में, 1838 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। विच रूलर ऑफ कश्मीर इज नोन फॉर हिज कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन? कौन से रूलर, कश्मीर के कौन से रूलर को कहा गया था कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल, नोन फॉर हिज कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन? फर्स्ट सिकंदर, सेकंड शाहमीर, थर्ड दलूचा, फोर्थ औरंगजेब। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज सिकंदर। सिकंदर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डज द नेम डच्चीगम लिटरली स्टैंड फॉर? दैट इज नॉट स्टैंड, दैट इज स्टैंड, दैट इज नॉट स्टैड, दैट इज स्टैंड। ठीक है, स्टैंड फॉर फर्स्ट 10 villages, second 7 hills, third 8 lakhs, fourth 7 rivers. And option number first, that is 10 villages, is the right option. ठीक है, who is responsible for spread of Buddhism in Kashmir during Mauryan period? ठीक है, मौर्यन पीरियड के टाइम में कौन रिस्पॉन्सिबल था कि बुद्धिज़्म को कश्मीर में स्प्रेड किया गया था? कौन रिस्पॉन्सिबल था? फर्स्ट अब्दुल फजल, सेकंड कल्हाना, थर्ड ह्वेनसंग, फोर्थ अशोका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अशोका, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट द चिनार, अब ये तो आप इलिमिनेट बड़े आराम से कर सकते हो। सेकंड हंगुल, थर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन, फोर्थ नन्ना पाबू। अब यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। ये वाला क्रॉस, चिनार तो पेड़ है, ये एनिमल तो है नहीं। नन ऑफ एबो, ये भी एनिमल नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हंगुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। वेयर डिड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश वैली लिव अकॉर्डिंग टू नीलमित पुराना? नीलमित पुराना जो थी, एक बुक थी, उसके अकॉर्डिंग जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ वैली कहाँ पे रहते थे? लिव अकॉर्डिंग टू नीलमित पुराना। फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड माउंटेन्स एंड इट्स सराउंडिंग लेक्स, थर्ड प्लेन्स, फोर्थ वैलीज। एंड द ऑप्शन नंबर 2 माउंटेन्स एंड इट्स सराउंडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, correct answer. Question number 39। who was the ruler during the golden age of Kashmir's history? मतलब गोल्डन एज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, कौन सा रूलर जो ऐसा रहा है कि गोल्डन एज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री में जो है उसका क्या रहा है, मतलब उसने रूल किया, एक्चुअल में बहुत अच्छा रूल किया उसने अपने टाइम में। कौन था? फर्स्ट सिकंदर, सेकंड गोपदित्या, थर्ड जैनुल आबदीन, 4 दिस इज 4 ऑप्शन नंबर 4 शामिर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज जैनुल आबदीन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। इन विच ईयर डिड शामिर असेंड द थ्रोन? कौन से ईयर में शामिर ने थ्रोन को असेंड किया था? फर्स्ट 1339 AD, 1400 AD, 1450 AD, 1200 AD। एंड द करेक्ट आंसर इज 1339 AD, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दी थी और बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। तो आज के मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। और थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स आप बच्चे करते हो कि मुझे नहीं आता है, मुझे पढ़ाने नहीं आता है। अगर हम 40 बच्चों को, 50 80 बच्चों के सामने खड़े होकर लेक्चर दे सकते हैं, तो हम क्या यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कुछ बच्चे कहते थे कि टाइम वेस्ट मत करो, तो टाइम वेस्ट करने के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाती थी। तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से आपको कोशिश करेंगे आपको अच्छे से पढ़ाने की और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। थैंक यू वेरी मच। अब आज का जो है अपना ओपिनियन, अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, फीडबैक देना कि आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।